कहाँ से शुरू करूं? अपने जन्म से। जन्म तो मेरा एक व्यक्तिक्रम है। मैं युवती के रूप में ही पैदा हुई, जन्मी नहीं। यज्ञ देवी ही मेरी माँ है, याज्ञसेन मेरे पिता हैं। अतः मैं हूँ याज्ञसेनी। याज्ञसेनी पांचाल राजकन्या, द्रुपद नंदिनी, द्रौपदी। द्वापर युग में कुरु और पांचालों के अधीन जो इलाका था, वही आर्यावर्त का प्राण केंद्र था। भरत के वंशधर कुरुओं ने गंगा तट पर हस्तिनापुर को राजधानी बनाया। इस समय यह देश के गौरव का प्रतीक था। पांचाल राज्य के वंशधर भी कुरुवंशियों से कम न थे। वास्तव में इन दोनों के बीच एक तरह की प्रतिद्वंदिता चल रही थी। मेरे पिता के बचपन के सखा थे द्रोण और पांडवों के वे गुरु। कभी द्रुपद राज के पास सहायता के लिए आए थे। पिता ने उपहास में कह दिया, भिक्षुक ब्राह्मण और राजा का मित्र। मित्रता तो समस्कंध वालों में ही होती है। द्रोण अपमानित होकर लौट आए। कुरुसभा में उन्हें नियुक्ति मिल गई। वह अपमान उनके हृदय में सुलगता रहा। पांडवों की अस्त्र शिक्षा समाप्त होने के बाद द्रोण ने दक्षिणा मांगी, द्रुपद राज को बांधकर मेरे कदमों में डालो। तृतीय पांडव अर्जुन द्रोण के अति प्रिय शिष्य थे। धनुर्विद्या में पारंगत। राधेय कर्ण को छोड़कर आर्यावर्त में कौन था जो उनका मुकाबला करे। पांडवों के लिए वह कोई बड़ी बात न थी। अर्जुन बांध लाए मेरे पिता द्रुपद को और द्रोण के चरणों में डाल दिया। द्रोण ने अपमान लौटाकर कहा, राजा ही सिर्फ राजा का मित्र हो सकता है, लेकिन आज तुम्हारे पास राज्य नहीं। आज से पांचाल का उत्तरी भाग मेरा है। गंगा नदी के दक्षिणी पार्श्व के अधीश्वर तुम हो। अब हम दोनों समस्कंध हैं। अब हमारी मित्रता में कोई बंधक है? द्रुपद ने आधा राज्य खोकर कपट मित्रता का हाथ बढ़ाया। पांचाल का उत्तरी पार्श्व वाला राज्य ही अधिक समृद्ध था। द्रोण ने अपने लिए रखा था उसे। क्षत्रिय कभी अपमान नहीं भूल सकता। भाग्य को स्वीकार कर लिया, लेकिन छात्र धर्म कुछ और ही होता है। द्रोण की हत्या बिना अपमान शांत नहीं होगा। द्रोण की तरफ हैं भीष्म, कर्ण, शल्य, जयद्रथ, दुर्योधन और उनके 100 भाई, फिर हस्तिनापुर की विशाल सेना। पांचाल में ऐसा कौन था जो द्रोण को मार सके? द्रोणांतक पुत्र पाने के लिए राजा द्रुपद ने कश्यप ऋषि के वंशज उपयाज को संतुष्ट किया। पुत्र प्राप्ति के लिए उपयाज एवं याज ऋषि से यज्ञ करवाया। यज्ञ की होमाग्नि से तेजोवंत पुत्र मेरे भाई धृष्टद्युम्न और यज्ञवेदी के 2 भागों से नील पद्मकांत मणिसी मैं जन्मी, याज्ञसेनी। मुझे लोगों ने कहा, अतीव सुंदरी, अद्भुत, नील कमल की पंखुड़ियों सी मेरी कांति, सागर की लहरों से घने केश और नील पद्म सी ही उज्ज्वल बुद्धि दीपा चमकती मनमोहक आयत्य आंखें, विश्व के श्रेष्ठ शिल्पकार के हाथों गढ़ी प्रतिमा जैसी अनिंद मुख शोभा, उचित अंग सौष्ठव, दीर्घ देह, उन्नत पुष्टवक्ष, छीड़ कटी, रंभा तरुसा सुगोल घन उरु, चंपकली सी हाथ पांव की उंगलियां, रक्तिम सतदल सा करतल, पाद, मुक्तावली सी दंत पंक्ति, विद्युत को भी शर्माने वाली हास रेखा, चंद्र से नख, देह की पद्म की भीनी भीनी महक से भ्रमर को भी मतिभ्रम हो जाता। मेरे केसों के कुटिल सौंदर्य में पवन भी बंधकर थिर हो जाता। कवियों ने यतिमति हरण करने वाला बताया मेरे सौंदर्य को। शुभ्र वसना, शुभ्र मुकुट मंडिता, मैं श्वेत कमल धारण किए जब
विकच नीलोत्पल सी यज्ञ वेदी पर आविर्भूत हुई। पूर्ण यौवन भार से मेरा अंग अंग झलमला रहा था। मुझे देखकर यज्ञ वेदी के चारों ओर बैठे जितेंद्रिय मुनिगण भी स्तब्ध रह गए। मंत्रोच्चार करते अधर कांप उठे, कंठस्वर जड़ हो गया। कुछ युवक सन्यासी चेतना खो बैठे। पेड़ों के पत्ते भी कुछ क्षण थम गए। अग्निशिखा निर्वाक निष्कंप हो गई। शायद महाकाल उस क्षण स्थिर हो गया था। अपने रूप का वर्णन मैं नहीं कर रही। लोगों ने कहा था, पिता की राजसभा के कवि कह रहे थे, श्यामा, इसके रूप का वर्णन जितना ही करो बहुत कुछ बाकी रह जाता है। जीवन भर काव्य लिखने पर भी इस अनुपम सौंदर्य के लायक उपमा नहीं मिलेगी। अतः कृष्णा स्वयं ही अपनी उपमा है। मेरे जन्म के समय आकाशवाणी हुई थी, यह कन्या तुम्हारे अपमान का बदला लेने ही जन्मी है, प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए आविर्भूत हुई है। इससे पृथ्वी पर धर्म की रक्षा होगी, क्षत्रियों का नाश होगा, यह कौरव नाशनी होगी। ईश्वर ने मुझे अपूर्व लावण्यमय देह दी थी, प्रीतिपूर्ण हृदय प्रदान किया था। इन सुंदर नैनों को खोल जब मैं इस मोहक सृष्टि को देख रही थी, मुझे यज्ञ करने वाले ऋषि मुनियों की वाणी सुनाई पड़ी। मेरा जन्म पिता के औरस से नहीं हुआ, प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए रचे यज्ञ की वेदी से। जन्म से पहले ही पिता के अपमान का प्रतिशोध लेने को बाध्य, इस पृथ्वी पर धर्म रक्षा और दुष्ट नाशन का मैं अस्त्र होने जा रही हूँ, इसलिए पृथ्वी पर आई हूँ। क्या युग युग में धर्म रक्षा और दुष्ट संहार के लिए नारी को ही माध्यम होना पड़ेगा? नारी ही क्या सृष्टि और विनाश का कारण है? कभी लंका विनाश और राम राज्य की प्रतिष्ठा के लिए सती सीता को माध्यम बनना पड़ा। इसके लिए अपने जीवन का सारा सुख छोड़कर उन्हें वनवासिनी बनना पड़ा। फिर रावण की लालसा ने उन्हें अशोक वन में बंदी बनाया, लांछित किया, दुख दिया। अंत में पृथ्वी पर धर्म की प्रतिष्ठा हुई। प्रभु राम के जन्म का उद्देश्य पूरा हुआ, पर आखिर सीता को मिला क्या? राम से निर्वासन का दंड, सबके सामने सतीत्व की परीक्षा। धरती उनके लांछन से फट गई। सीता अपना दुख, लज्जा, अपमान छुपाने के लिए धरती की गोद में चली गई। यह सब सोचकर ही हृदय कांप उठता है। धर्म रक्षा और कौरवों का विनाश, मेरे जन्म का लक्ष्य। सुख की कल्पना में डूबते डूबते मेरा मन किसी अनजान आशंका से सिहर उठता है। हाथ जोड़कर फिर आंख मूंद प्रार्थना की, हे भगवान, पृथ्वी पर धर्म रक्षा के लिए ही अगर मेरा जन्म हुआ है तो जितनी लांछना, अपमान देना है दो, पर यह सब सहने की शक्ति भी दो। मुझे ध्यान में डूबे देख पिता बहुत प्रसन्न हुए। सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखकर कहा, याज्ञसेनी, तुम ही पितृ अपमान का प्रतिशोध लोगी, इसीलिए तुम दोनों की होम की अग्नि से उत्पत्ति हुई है। मेरा यज्ञ सार्थक हुआ। पिता के चरण छूकर कहा, आपकी इच्छा पूरी करना ही मेरा धर्म है। बस आपका आशीर्वाद मेरे सिर पर रहे। पिता ने कुछ नहीं कहा, आंखें झर रही थी। द्रोण के अपमान की ज्वाला से अभी भी उनका हृदय धधक रहा था। मैंने प्रण किया, जरूरत पड़ी तो इस अग्नि को अपने जीवन के अश्रु बिंदुओं से निर्वापित करूंगी। हम दोनों का नामकरण उत्सव हुआ। भाई जन्म से ही कवच कुंडल लिए जन्मे थे। तेजस्वी गुण स्पष्ट दिख रहे थे। उपयाज ऋषि ने कहा, यह पुत्र अग्नि से उत्पन्न हुआ है। यही यशस्वी पुत्र द्रोण का वध करेगा। इसका नाम धृष्टद्युम्न रखें।
मेरी ओर स्नेहपूर्ण नेत्रों से कहा, द्रुपद, दुहिता इस श्यामांगी का जन्म नाम कृष्णा रहे। कृष्णा, कृष्ण और कृष्णा, कितना सुंदर। पिता इतना कहकर आकाश की ओर देखते रहे। चेहरा प्रसन्नता से चमक उठा। पिता का आनंद मेरे चेहरे तक भी संचार कर गया। सोचने लगी, कौन है यह कृष्ण जिसका नाम ही इतना अमृतमय है।